रामू, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच से कुछ हासिल नहीं होता है। तब मालती की यह बात सुनकर रामू कहता है, तुम तो हर समय यही ज्ञान देती हो, लेकिन मेहनत से कुछ नहीं बदल रहा। हमें कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कोई परेशानी है? तब साधु बाबा की बात सुनकर रामू कहता है, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। रामू की यह बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, लालच बुरी चीज है बेटा, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साधु बाबा की यह बात सुनकर रामू खुश हो जाता है और कहता है, सच में बाबा, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। तब साधु बाबा रामू से कहते हैं, ठीक है, ये लो एक जादुई मुर्गी। ये रोज सोने का एक अंडा देगी, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। साधु बाबा रामू को मुर्गी देकर चले जाते हैं। रामू मुर्गी को घर लाता है। मालती उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, रामू, तुमने ये मुर्गी कहाँ से लाई है? तब रामू अपनी पत्नी मालती से कहता है, मालती, ये साधु बाबा ने दी है। ये रोज सोने का अंडा देगी। अब देखना, हमारा जीवन बदल जाएगा। मुर्गी सच में रोज सोने के अंडे देने लगती है। तब रामू मालती से कहता है, देखा मालती, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब मालती रामू से कहती है, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। तब रामू अपनी पत्नी मालती से कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो मालती। मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है। रामू अमीर होने लगता है, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जाती है। एक दिन रामू सोचता है, अगर ये मुर्गी हर रोज एक अंडा दे सकती है, तो इसके अंदर पूरे के पूरे सोने के अंडे भरे होंगे। क्यों ना इसे एक बार में ही काटकर सारे अंडे निकाल लूं? तब मालती घबरा जाती है और रामू से कहती है, ऐसा मत करो रामू, यह मूर्खता होगी। साधु बाबा ने लालच से बचने को कहा था। लेकिन रामू अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और मुर्गी को मार देता है। मुर्गी को मारने के बाद रामू को उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है और रामू अपने किए गलत कर्मों का पश्चाताप करते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां पर उसका दोस्त श्यामू आता है और रामू से हंसते हुए कहता है, रामू, सुबह सुबह इतना काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी तो कर लो भाई। तभी रामू हंसते हुए श्यामू से कहता है, तुम तो जानते ही हो कि आराम तो अमीरों के लिए है श्यामू। हमें तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब श्यामू कहता है, तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन ये जमीन भी तो बंजर हो चुकी है। बारिश भी समय पर नहीं हो रही। क्या सोचते हो, इस बार कुछ फायदा होगा? श्यामू की बात सुनकर रामू थोड़ा मायूस हो जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, पता नहीं श्यामू भाई, यह तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फसल अच्छी हो। आगे ऊपर वाले की मर्जी। दोनों खेत के किनारे बैठकर एक दूसरे की सुख दुख की बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे कि एक दिन गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा थे और गांव का साहूकार भी वहां पर था। तभी साहूकार गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूँ। जो भी कर्ज लेना चाहता है मेरे पास आए, फसल के बाद पैसा लौटा देना। तभी रामू दबी हुई आवाज में श्यामू से कहता है, इस चालबाज साहूकार की बातों पर भरोसा मत करना श्यामू। इसके कर्ज में फंसना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। तब श्यामू अपने मन में सोचता है, लेकिन हमें बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
यह सोचकर श्यामू कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। रामू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुक जाओ श्यामू, हम दोनों मिलकर कुछ उपाय कर लेंगे, पर यह गलत कदम मत उठाओ। श्यामू कर्ज ले लेता है, लेकिन रामू को चिंता सताने लगती है कि उसका दोस्त श्यामू साहूकार के कर्ज को चुका पाएगा कि नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अगले साल की तरह इस साल भी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन साहूकार श्यामू के घर आता है और कहता है, श्यामू, मेरा कर्ज चुकाने का समय हो गया है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर हेलो दो। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो तब लाइक श्यामू कमेंट साहूकार से सब्सक्राइब करना कहता ना है, भूलें। साहूकार जी, कृपया थोड़ा समय दे दीजिए, फसल बर्बाद हो गई है। श्यामू